हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपका है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ आपका ये जो सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आप एलएलबी या बीएलएलबी में जिसमें भी हैं तो उसमें दो माइनर एक्ट और ऐड है, एक आपका पार्टनरशिप और दूसरा आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो हम इनको भी जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके बता देंगे और यहाँ क्लास भी करवा देंगे, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाते हैं और शॉर्ट में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लॉन्ग में भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं। आपको इस एक्ट में बस इतने ही टॉपिक पढ़ने, इसके अलावा कोई भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसी में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक बार टॉपिक देख लेते हैं और एक एक करके इनको हम अलग अलग वीडियो में इनको कवर करेंगे और समझेंगे, ठीक है। नोट्स भी बना लेंगे, आप लोग बना लेना या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। सबसे पहले वाली क्लास में हम लोग इसका परिचय देखेंगे, ये अधिनियम क्या है, क्यों आया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। और कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग भागीदारी की परिभाषा और उसके आवश्यक तत्व देखेंगे। ये आप लोगों के एग्जाम में शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, भागीदारी और संयुक्त हिंदू परिवार में अंतर, भागीदारी तथा कंपनी में अंतर। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके शॉर्ट में भी आ जाते हैं, लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं। फिर अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका भागीदारी यानी फर्म के विघटन के तरीके और भागीदारी फर्म के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभी शॉर्ट में भी आ जाते हैं, ओके। तो ये जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आता ना हो। आपके ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अवयस्क की स्थिति पूछी जाती है कि भागीदारी में अवयस्क की क्या स्थिति होती है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो अभी अगर एक दो दिन के अंदर किसी का एग्जाम लगा हो तो हो सकता है कि इतनी जल्दी वीडियो सारे ना आ पाए, वैसे कोशिश करेंगे कि इस बार कंटिन्यू रखेंगे और डेली एक क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों का अगर एक दो दिन के अंदर एग्जाम है तो ये जितने हमने टॉपिक बताए इनको आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपका 10-15 दिन बाद है तो फिर आपके ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, तो आप इन्हीं नोट्स से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। इसमें कुल 74 धाराएं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे नीचे। आप यहाँ पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो। आइए पहले ये समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। तो ये जो आपका पार्टनरशिप शब्द है ये पार्ट से बना है, अर्थात वह संबंध जहां प्रत्येक पक्षकार श्रम, कौशल, पूंजी लगाकर कारोबार के लिए अपना हिस्सा प्राप्त करेगा। अन्य कारोबार की तरह साझेदारी का उद्देश्य अभिलाभ कमाना है और सभी भागीदारों के बीच में बांटना है। अब इसको दूसरे शब्दों में समझें तो ये जो पार्टनरशिप है ये एक ऐसा संबंध है, यानी एक ऐसा रिलेशन है जहां पर दो, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, दो या दो से अधिक लोग आपस में मिल करके जिसके पास श्रम है, यानी जो श्रम अपने फिजिकल तौर पे जो है श्रम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, तो वो अपना उसमें श्रम देता है, ठीक है। जिसके पास पूंजी है, पैसा है, तो वो अपना उसमें पैसा लगाता है। उसके पास कोई स्किल है, विशेष कोई टैलेंट है, तो वो उसमें लगाता है, ठीक है। इस प्रकार से एक व्यापार करते हैं ये लोग और फिर उस व्यापार को, जब व्यापार ग्रो होता है उसमें जब प्रॉफिट होता है तो उसमें जो हिस्सा होता है वो बराबर बराबर बांट लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन है पार्टनरशिप। अब इस कॉन्सेप्ट कैसे आया आपका कि पहले क्या होता था कि जब कोई अकेला एक व्यक्ति व्यापार करता था, अब उसके पास पैसा है तो उसके पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट है तो उसके पास पैसा नहीं है, कभी पैसा होता है लेकिन समय नहीं होता है कि वो कोई व्यापार कर सके, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता था कि कोई भी एक व्यापार या कोई भी एक बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता था, ठीक है। ना पर्याप्त मात्रा में उतना उत्पादन हो पाता था। देश का विकास तो तभी हो सकता है, देश की आर्थिक स्थिति तो तभी बेटर हो सकती है ना कि जब व्यापार बड़े स्तर पर हो, ज्यादा उत्पादन हो, ठीक है। तो इसकी वजह से जो कमियां हो रही थी, कुछ उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं नहीं पूरी हो रही थी, जिसकी वजह से ये आपका कॉन्सेप्ट आया पार्टनरशिप का, जहां पर दो या दो से अधिक लोग आपस में मिल करके अपना पैसा, श्रम, पूंजी उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद एक बड़े स्तर पर व्यापार करते हैं और जिसके बाद उस व्यापार में जो भी प्रॉफिट होता है तो उसको आपस में बांट लेते हैं, ठीक है।
अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे आप लोग और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये ए नाम का व्यक्ति है, इसके माइंड में आइडिया आता है कि क्यों ना हम एक बड़े शहर में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन करें, ठीक है। सिर्फ इसके माइंड में ये आइडिया आता है, लेकिन इसके पास ना तो पैसा है पर्याप्त कि वो बिल्डिंग बना सके, ठीक है, और ना ही इसके पास पर्याप्त लोग हैं जो श्रम दे सके, यानी उस पर काम करें, मेहनत करें, जो उसको मैनेजमेंट उसका देख पाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी उस होती हैं। तो अब ये क्या करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ ये आइडिया डिस्कस करता है। अब यहाँ पर इसका एक ये दोस्त है, इसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन इसके पास समय नहीं है, और ना ही इसको इस बिजनेस के बारे में कोई आइडिया है, ठीक है। ये बी नाम का इसका फ्रेंड है, ठीक है। और यहाँ पर और भी इसके दोस्त हैं, सी, डी, ई और एफ, ये इसके इतने दोस्त हैं, ठीक है। तो किसी दोस्त के पास पैसा नहीं है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है कि वो मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं। किसी के पास स्किल नहीं है लेकिन उसके पास पैसा है कि वो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये आपस में सभी लोग डिस्कस करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या इसमें इन्वेस्ट करेगा। फिर इसके बाद जो प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में किसका क्या शेयर होगा, आपस में उसको बांट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं, ये जो ग्रुप है पूरा, इसके जो मेंबर्स हैं, ये सारे भागीदार कहे जाएंगे, ठीक है। और ये जो जितने भी लोग आपस में जो बांट रहे हैं, प्रॉफिट इसका बांट रहे हैं, तो इन लोगों के बीच का जो आपस का रिलेशन होगा उसी को भागीदारी कहा जाएगा, यानी पार्टनरशिप कहा जाएगा। और ये जो नाम होगा, जिस नाम से भी ये अपना स्कूल ओपन करेंगे, तो इसको फर्म का नाम कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका भागीदारी यानी आपका पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पूरा। अब हम लोग इस अधिनियम की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ये जो आपका भागीदारी अधिनियम है इसकी भी थोड़ी सी हिस्ट्री है जो कि आपको जानना जरूरी है। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो कि भारतीय भागीदारी अधिनियम जो 1932 है, तो आपको लग रहा होगा कि ये 1932 में ही आया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपका पहले भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अध्याय 11 में धारा 239 से लेकर के 266 तक की धाराओं में ये भागीदारी का कॉन्सेप्ट दिया गया था। लेकिन समस्या ये उत्पन्न होती थी कि कभी कभी कोर्ट में ऐसे मैटर आ जाते थे, ऐसे मामले आ जाते थे, उनमें ऐसे प्रश्न उठते थे जिनके संबंध में अगर इस कानून में देखा जाता था तो कोई सल्यूशन ही नहीं था कि उस मामले को कैसे निपटाना है। तो ऐसे में भारतीय न्यायालय क्या करती थी, उनको मजबूरी में फिर जो विदेशी निर्णय होते थे उनमें क्या डिसीजन दिया गया है ऐसी प्रॉब्लम्स में, तो फिर उनको विदेशी निर्णयों का पालन करना होता था, उनको फॉलो करना होता था, ठीक है। तो ये जो समस्या आ रही थी, तो इस समस्या को निपटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए फिर ये आवश्यकता महसूस हुई कि एक नया अलग सेपरेट भागीदारी अधिनियम क्यों ना लाया जाए। तब आपका 1932 में नया कानून आया, ठीक है, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। और इसमें आप लोग याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं या फिर आपके जो बार काउंसिल के एग्जाम होते हैं तो उनमें ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो भारतीय भागीदारी अधिनियम है ये संविदा अधिनियम के किस अध्याय में था, किन किन धाराओं में था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, अध्याय 11 और धारा 239 से लेकर के 266 तक ये प्रोविजंस पार्टनरशिप के थे। लेकिन अभी वहां से रिपील हो गया, हटा दिया गया, नया कानून आपका बन गया 1932 वाला, ठीक है। लेकिन इसमें भी ये चीज याद रखना कि जो धारा 69 है ये आपकी 1 अक्टूबर 1932 को नहीं लागू हुई थी। बाकी पूरा अधिनियम आपका ये 1 अक्टूबर 1932 को लागू हो गया था, सिर्फ इस धारा को छोड़ करके। और ये धारा ठीक 1 साल बाद 1 अक्टूबर 1933 को लागू हुई थी, ठीक है। तो ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ओके, इसमें आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप लोग इस शॉर्ट क्वेश्चन में अपने ऐड कर सकते हो। आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 क्या है, ठीक है। और इसके अलावा अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो वहां पर भी ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि इस अधिनियम में टोटल अध्याय कितने हैं, तो 8 अध्याय हैं, टोटल 74 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियां, और इसमें जो धारा 73 और दूसरी अनुसूची थी वो 1938 में रिपील कर दी गई थी, हटा दी गई थी। टोटल 5 परिभाषाएं हैं और इसका प्रभाव भविष्यलक्षी होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखना। ये रही आज की आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे भागीदारी की और इसकी आवश्यकता तो देखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर करिएगा। और इस क्लास के मतलब इस सब्जेक्ट के जितने भी वीडियोस होंगे वो एक प्लेलिस्ट सेपरेट बना देंगे, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप जाकर के पूरी प्लेलिस्ट के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।